अर्थात थियोलॉजी की पढ़ाई खत्म करने के बाद 1861 में 24 वर्ष की आयु में उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। 12 वर्षों तक बुखोल्ट के संत जॉर्ज पारिश में कार्यरत रहे। वे उन दिनों हाई स्कूल में गणित पढ़ाया करते थे। बाद में वे डायसिस के प्रार्थना सभा के निदेशक नियुक्त हुए। यहीं पर उन्हें दुनिया भर में होने वाले प्रेरित कार्य अर्थात धर्म प्रचार के कार्य के विषय में अधिक जागरूकता प्राप्त हुई। कुछ वर्षों बाद आर्नोल्ड जॉनसन द लिटिल मैसेंजर नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हांगकांग के धर्माधिकारी रॉयमुंडी से हुई और जर्मनी में एक सेमिनरी खोलने की इच्छा जाहिर की। तब रॉयमुंडी ने खुद जॉनसन को इस कार्य के लिए आगे आने को कहा। अब आर्नोल्ड जॉनसन सोच में पड़ गए। उनके पास तो कुछ संसाधन ही नहीं था, न संपत्ति थी न पैसा कौड़ी। कैसे एक सेमिनरी खोला जाए? इसके अलावा वहाँ का राजनीतिक स्थिति भी डामाडोल थी। किसी को भी जर्मनी में सेमिनरी या संस्था खोलने की सख्त मनाही थी। परिस्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, न ही कोई उसके समर्थन में आगे आए। ऐसे समय में जब वे बिशप के पास मिलने गए, बिशप को आर्नोल्ड के फैसले से हैरानी हुई। वे एक दूसरे पुरोहित से कहते हैं, क्या तुम सोच सकते हो कि वह एक सेमिनरी खोलना चाहता है? उसके पास फुटी कौड़ी भी नहीं है। वो या तो एक मूर्ख होगा या फिर एक संत। परंतु आर्नोल्ड जॉनसन को कोई भी परिस्थिति पीछे हटा नहीं पाई, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा थी। दान एवं चंदा के पैसों से वे स्टाइल नामक जगह पर अनाज रखने वाले एक पुराने गोदाम को खरीद लिया और 8 सितंबर 1875 को उन्होंने वहीं पर मिशन घर की स्थापना की। यह बहुत ही कठिन शुरुआत थी। 1879 में फादर जॉन एंजल और फादर जोसेफ फ्रेनाडिमेस दिव्य शब्द संघ अर्थात एसवीडी के पहले धर्म प्रचारक के रूप में चीन गए। फादर जोसेफ बाद में संत आर्नोल्ड जॉनसन के साथ ही 3 अक्टूबर 2003 को संत घोषित किए गए। उन्होंने 1889 में पवित्र आत्मा की सेविका नामक धर्म संघ की स्थापना की और 1896 में पवित्र आत्मा की नित्य आराधिका नामक धर्म संघ की स्थापना की। आज एसएसपीएस सिस्टर्स ब्लू सिस्टर्स और एसएसपीएस एपी सिस्टर्स पिंक सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। सन 1909 में आर्नोल्ड जॉनसन का स्वर्गवास हो गया। तब तक करीब 1500 धर्म भाई बहन और पुरोहित करीब 13 देशों में फैल चुके थे। वर्तमान में हम दुनिया भर के 79 देशों में कार्यरत हैं। 1875 में डाली गई एक बीज आज विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। आज संत आर्नोल्ड के बच्चे दुनिया भर में यीशु के शुभ संदेश को सुनाने के लिए फैल गए हैं। आज आप लोग इस विधि मिशनरियों को कहीं भी ज़रूरतमंद लोगों के बीच कार्य करते हुए
देख सकते हैं। वे स्कूल और अस्पताल चलाते हैं। वे बीमारों की देखभाल करते हैं और अनपढ़ लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। शिक्षा के बिना क्या होता है, आइए जरा हम एक नज़र दौड़ाएं। आज बड़े बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ रही है। लोग भूखे और बेरोजगार हैं। इन लोगों के बीच एसवीडी मिशनरी लोग भी रहते हैं। वे लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हैं और उनके बीच ख्रीस्त के प्रेम का प्रचार करते हैं। वर्तमान में 10,000 से ज़्यादा